सामने खड़ी थी, मैं भी कमरे में ही जाने वाली थी, मैं 2 कदम पीछे थी। लोग छुपने के लिए अंदर चले गए थे तो फिर ऊपर से दीवार की छत गिर गई। मैं जब आवाज आई, मैं मेरे सुपरवाइजर साहब हम भाग के गए यहाँ से। फिर एक लेडीज देखी, फिर हमने धीरे धीरे सबको निकाला। मलबे के नीचे भी थे कुछ लोग उसमें। दिल्ली के निजामुद्दीन स्थित हुमायूं के मकबरे के पास शुक्रवार बड़ा हादसा हुआ। दरगाह शरीफ पत्ते शाह से सटे कमरे की छत अचानक से ढह गई। मलबे में दबने से 6 लोगों की मौत हो गई और 6 घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की टीमें तुरंत मौके पर पहुंची और बचाव कार्य शुरू किया। घायलों को एम्स ट्रॉमा सेंटर, लोकनायक और RML अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं इस मामले में अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ धारा 290, 125 और 106 BNS के तहत FIR दर्ज की गई। पुलिस ने बताया कि शुक्रवार दोपहर 3:55 पर निजामुद्दीन थाना पुलिस को सूचना मिली कि हुमायूं के मकबरे के साथ दरगाह शरीफ पत्ते वाली के कमरे की दीवार और छत गिर गई है। इसके बाद तुरंत पुलिस, NDRF और दमकल विभाग की टीमें घटनास्थल पर पहुंची और बचाव अभियान शुरू किया। एक प्रत्यक्षदर्शी विशाल कुमार ने न्यूज एजेंसी PTI को बताया कि मैं हुमायूं मकबरे पर काम करता हूं। जब हमने शोर सुना तो मेरा सुपरवाइजर दौड़कर आया। हमने लोगों और प्रशासन को बुलाया। धीरे धीरे हमने फंसे हुए लोगों को बाहर निकाला। एक महिला चश्मदीद ने कहा कि मैं बाहर खड़ी थी और कमरे में प्रवेश करने ही वाली थी। उससे बस 2 कदम की दूरी पर थी। जैसे ही बारिश शुरू हुई, सभी लोग शरण लेने के लिए अंदर चले गए। उन्होंने बताया तभी दीवार ढह गई। इसके बाद मैंने मदद के लिए चिल्लाना शुरू किया, लेकिन आसपास कोई नहीं था। मैं चिल्लाती रही और फिर आसपास के कुछ लोग अंदर आए और अंदर फंसे सभी लोगों को बचाने में हमारी मदद की। जी, मैं यहाँ जॉब करता हूँ सर, हिमायतों में। मैं जब आवाज आई, मैं मेरे सुपरवाइजर साहब हम भाग के गए यहाँ से। फिर हमने लोगों को आवाज दी, फिर प्रशासन को बुलाया। प्रशासन आ गया था उस टाइम पे। फिर हमने धीरे धीरे करके सबको निकाला, एक एक करके। ये क्या था जो सर ये मस्जिद थी, पत्ते का मस्जिद थी। मस्जिद है पत्ते का मस्जिद। हाँ, जब ये गिरे ना तो इस पे फिर यहाँ से आवाज आई। हम लोग यहाँ चाय वाय पी रहे थे, यहाँ से उठ के हम वहाँ भगे। फिर उस टाइम पे फिर एक लेडीज देखी, फिर हमने धीरे धीरे सबको निकाला। मलबे के नीचे भी थे कुछ लोग उसमें। फिर प्रशासन ने निकलवाया उस टाइम पे निजामुद्दीन थाने के। सामने खड़ी थी, मैं भी कमरे में ही जाने वाली थी, मैं 2 कदम पीछे थी कमरे से। तो बारिश हो गई थी तो सब लोग छुपने के लिए अंदर चले गए थे तो फिर ऊपर से दीवार की छत गिर गई। फिर हम लोग भाग के, हम लोग उधर चिल्ला रहे थे। ज़्यादा लोग दरगाह में नहीं थे वहाँ पे कोई लोग। फिर हम लोग चीख पुकार कर रहे थे तो फिर हम भाग के इधर से आए। तो इधर से पब्लिक सारी जो यहाँ रहती है ना, ये लोग सारे चले गए थे। तो हमने फिर इनको आवाज़ लगाई उधर से, खिड़की की तरफ था कि भैया किसी को आवाज़ लगाओ, अंदर से आवाज़ आएगी। तो इन लोगों ने बहुत मदद करी है, सबको निकाला इन लोगों ने। घटनास्थल पर पहुंचने पर पता चला कि भारी बारिश के कारण दरगाह में बने कमरों की दीवार और छत गिर गई, जिसके मलबे में 10 से 12 लोग दब गए। मलबे से कुल 12 लोगों को बचाया गया। उनमें से 9 को एम्स ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया, जिनमें 3 पुरुष, 5 महिलाएं और 4 वर्ष का एक लड़का शामिल था। डॉक्टरों ने 3 पुरुषों और 3 महिलाओं को मृत घोषित कर दिया। जानकारी के मुताबिक एक पुरुष मरीज को LNJP अस्पताल में भर्ती कराया गया। एक महिला मरीज को RML अस्पताल में भर्ती कराया गया। एक महिला मरीज मलबे से सुरक्षित बाहर आ गई, उसे किसी अस्पताल में नहीं ले जाया गया। बताया जा रहा है कि ये दरगाह 700 साल पुरानी है और जिस कमरे की छत गिरी है वो 60 साल पुराना था। तो फिर अभी जो है कि ये था पूरा इतनी बुरी हालत, खस्ता कंडीशन में थी बिल्डिंग जो है। तो हुमायूं पीछे से जब हमने जाके देखा, जब मैं यहाँ पहुंचा, लोगों ने मुझे बताया तो हुमायूं के मकबरे की जो एक दीवार लगती है हमारी दीवार से, दरगाह पत्ते शाह की दीवार से, तो वो दीवार जो है इधर जो है मकबरे की दीवार जो है वो इधर गिरी दरगाह की दीवार के ऊपर, और इस चक्कर में जो उसकी छत भी आ गई नीचे। तो कुछ श्रद्धालु जो यहाँ पे आए हुए थे, क्योंकि दरगाह है, और कुछ नमाजी भी थे, तो वो क्योंकि हल्की हल्की बारिश आ रही थी ऐसा बोला जा रहा है, तो वो अंदर गए कमरे के अंदर। तो एकदम से 5-10 मिनट बाद जो है उसकी छत जो है भरभरा के जो है वो गिर गई। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।